नमो नमः। अभी आपने पिछले पाठ के अंतर्गत स्त्रियों से संबंधित विविध शुभाशुभ फलों के विषय में पढ़ा और विशेषतः स्त्री की जन्म कुंडली तथा पुरुष की जन्म कुंडलियों में क्या विशेषता होती है या फलों के संबंध में क्या असमानता होती है, यह भी आपने विगत पाठ में समझा। वर्तमान अध्याय निर्याणाध्याय है, उसका यह प्रथम श्लोक है निर्याण विचार से संबंधित। वस्तुतः इस पाठ के अंतर्गत यह बताया गया है कि जातक की मृत्यु अथवा जातक का निर्याण कौन से ग्रह से किस अवस्था में अथवा किसके द्वारा उसका निर्याण होता है, वह सब विषय इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। आप इस पाठ से संबंधित श्लोक को देखें, इसके अन्वय, इसकी संस्कृत व्याख्या एवं भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सूर्यादिभिर्निधनगैर्हुतवः सलिलायुधज्वरामयज्ञः क्षुत्रिकृतश्च मृत्युः परदेशे नैधने चरभे। इसका आप अन्वय देखें। सूर्यादिभिः निधनगैः हुतवः सलिलायुधज्वरामयजः क्षुत्रिकृतश्च मृत्युः भवति नैधने चरभे परदेशे भवति। इसकी आप व्याख्या देखें। सूर्यादिभिः रव्यादिभिः अर्थात सूर्यादि ग्रहों के द्वारा, निधनगैः अष्टमगतैः, निधन स्थान अर्थात अष्टम स्थान, तो अष्टम स्थान में गए हुए होने पर, हुतवः सलिल आयुध ज्वर आमयजः, अग्नि जल आयुध ज्वर आमय उत्पन्नः, क्षुत्रिकृतः, क्षुत अर्थात क्षुधा अर्थात बुभुक्षा, और त्रिट अर्थात तृष्णा अर्थात प्यास, जनितः उत्पन्नः, च तथा मृत्युः मरणं भवति, नैधने निधनस्थाने, चरभे चरराशौ, परदेशे दूरदेशे भवति। इस श्लोक में प्रत्येक ग्रहों के द्वारा किस किस धातु से अथवा किस प्रकार से जातक की मृत्यु होती है, उसके संबंध में विशेष रूप से बताया गया है। जन्म कुंडली में अष्टम स्थान विशेष रूप से मृत्यु का स्थान होता है। अतः अष्टम स्थान में जो ग्रह हो, वह ग्रह जिस धातु का अथवा जिस पदार्थ का कारक होता है, उस धातु से अथवा उस पदार्थ से अथवा उस विशेष कारण से जातक की मृत्यु होती है, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो प्रत्येक ग्रहों के अलग अलग कारण बताए गए हैं, जिसके कारण से जातक की मृत्यु का परिज्ञान पूर्व में ही किया जाता है। आचार्य ऐसा कह रहे हैं, वराहमिहिर आचार्य, कि अष्टम स्थान में यदि सूर्य हो तो अग्नि के द्वारा जातक की मृत्यु होती है। अर्थात जन्म कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो किसी भी राशि में, तो जातक की मृत्यु अग्नि के द्वारा होती है। इसी प्रकार से अष्टम स्थान में यदि चंद्रमा बैठा हो तो जल के द्वारा मृत्यु होती है, अर्थात पानी में डूब जाने से अथवा जल से संबंधित कोई रोग हो जाने से जातक की मृत्यु होती है। जैसे अग्नि द्वारा मृत्यु अर्थात अग्नि से जल जाने से, करंट लग जाने से, दाह हो जाने से मृत्यु होती है। इसी प्रकार से अष्टम स्थान में यदि मंगल हो तो अस्त्र या शस्त्र के द्वारा जातक की मृत्यु होती है। मतलब युद्ध में अथवा किसी रोग विशेष में ऑपरेशन इत्यादि होने के कारण जातक की मृत्यु होती है। यदि अष्टम स्थान में बुध बैठा हुआ हो तो ज्वर के द्वारा मृत्यु होती है जातक की, अर्थात कोई गंभीर बीमारी या गंभीर पीड़ा उसके शरीर में विद्यमान हो, जो बहुत ज़्यादा समय से चल रही हो,
तो उसके द्वारा जातक की मृत्यु होती है यदि अष्टम स्थान में बुध बैठा है तो। इसी प्रकार से यदि अष्टम स्थान में गुरु बैठा है तो आमय के द्वारा, आमय अर्थात अजीर्ण इत्यादि भोजन कर लेने से अथवा जो भोजन है वह विष के रूप में परिवर्तित हो जाए अथवा कोई किसी प्रकार का रिएक्शन हो जाए दवाओं का, उसके कारण से जातक की मृत्यु होती है यदि अष्टम स्थान में गुरु है तो। यदि अष्टम स्थान में शुक्र है तो क्षुधा के द्वारा जातक की मृत्यु होती। क्षुधा मतलब भूख के द्वारा, अर्थात ऐसे जातक को भोजन न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा भोजन का वह मात्रा किसी भी रूप में हो सकती है, उसके कारण से जातक की मृत्यु होती है। अष्टम स्थान में यदि शनि हो तो पिपासा, प्यास के द्वारा जातक की मृत्यु होती है, अर्थात शरीर में जल की कमी हो जाने के कारण जातक की मृत्यु होती है। इसी प्रकार से यदि अष्टम स्थान में चर राशि है तो जातक की मृत्यु परदेश में होती है, और अष्टम स्थान में स्थिर राशि है तो अपने घर में ही मृत्यु होती है, और द्विस्वभाव राशि यदि अष्टम स्थान में है तो मार्ग में जातक की मृत्यु होती है। तो इसी प्रकार से राशियों से और प्रत्येक ग्रहों से जातक के मृत्यु का पूर्वानुमान किया जाता है। आप इस कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रदर्शित किया गया है कि कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा जातक की मृत्यु किस अवस्था में होगी, उसका वर्णन किया गया है। तो आप देखें, सूर्य के द्वारा, सूर्य यदि कारक बनता है अष्टम स्थान में तो अग्नि के द्वारा, चंद्रमा यदि है तो जल के द्वारा, मंगल है तो अस्त्र या शस्त्र के द्वारा, बुध यदि बैठा है अष्टम स्थान में तो ज्वर या कोई परेशानी या पीड़ा के द्वारा, गुरु यदि है तो अजीर्ण भोजन के द्वारा, शुक्र है तो क्षुधा के द्वारा, और शनि यदि अष्टम स्थान में बैठा हुआ है तो प्यास के कारण जातक की मृत्यु होती है।